नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन 3 जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के गाइडलाइंस भी हैं, वो जारी की हैं, जिसमें हवाई, रेल, मेट्रो सेवा बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक के लिए बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में बसों में 50% सवारियां चलेंगी। और आपको बता दें कि मॉल, जिम, सिनेमा हॉल ये सभी 17 मई तक के लिए बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 2 सप्ताह के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 3 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा था। उसके बाद अब नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है गृह मंत्रालय के तरफ से कि 17 मई तक के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा। और इस दौरान हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं, मेट्रो सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। देश में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल, जिम, सिनेमा बंद रहेंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इस एडवाइजरी में क्या क्या बातें कही गई हैं? जी शैलेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्योंकि आज ही एक पहले जोन बांटा गया पूरे जिलों का। तमाम जिले जो हैं देश के, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, उन्हें अलग अलग जोन में बांटा गया। अब 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, क्या क्या अहम बातें उसकी हैं, वो हम आपको बताएंगे। शैलेंद्र से हम जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर यह बता दें कि गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें कहा यह गया है कि हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगी। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 जो है वो रहेगा। 2 दिन और बचे थे लॉकडाउन 2.0 के। 3 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा था। अब अभी जो जानकारी आई है उसमें अब नए गाइडलाइंस जो हैं वो दिए गए हैं। 17 मई तक के लिए लॉकडाउन पूरे देश में रहेगा। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। जितने भी सिनेमा हॉल हैं वो सभी बंद रहेंगे। मॉल्स पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति हवाई सेवा का लाभ नहीं ले पाएगा क्योंकि हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति रेल सेवा का लाभ नहीं ले पाएगा, उनको छोड़ करके जिनके लिए आज से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, वैसे स्टूडेंट्स जो दूसरे शहरों में रह करके पढ़ाई करते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ वैसे लोग जो लॉकडाउन लगने से पहले कहीं पर्यटन के लिए निकले थे और वो वहां फंस गए हैं, तो उन्हें अपने घरों पर लाने को लेकर के आज से स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई। पहली ट्रेन हैदराबाद से रांची भेजी गई। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या क्या जो आज एडवाइजरी जारी की गई उसमें क्या क्या अहम बातें हैं, क्या कुछ कहा गया है आज की एडवाइजरी में? देखिए, जाहिर तौर पर ये सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक एक्सटेंड किया गया है। लॉकडाउन 4 मई खत्म होने वाला था। ऐसे में आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया गया है। और इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है। हम बात करें थ्रू आउट कंट्री को लेकर, अगर हम पूरे देश की बात करें तो कहीं पर भी
फ्लाइट्स, ट्रेन्स या रोड के जरिए सफर नहीं हो पाएगा, अभी उस पर पाबंदी रहेगी। इंटरस्टेट ट्रेवल करना अलाउड नहीं होगा। और वहीं साथ ही साथ स्कूल कॉलेज दफ्तर, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट ये सब जो है ये बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम सब बंद रहेगा। और वहीं साथ ही साथ जो बड़ी मार्केट्स है वहां पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन छूट दी गई है कुछ इलाकों में। यह भी कहा गया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नॉन एसेंशियल जो ट्रेवल है, बाहर निकलना, वो अलाउड नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अपना अपना ऑर्डर इशू करेंगी। और वहीं साथ ही साथ जहां पर पूरे देश में ये कहा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं 65 साल के ऊपर, छोटे बच्चे 10 साल से नीचे और गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, उनसे कहा गया है कि वो घरों में ही रहें, तो उन पर ये लागू नहीं होगा। अगर हम बात करें ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में कई हद तक छूट दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अदरवाइज स्पेसिफाइड जो बाकी छूट है वो दी गई है वहां पे। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो बसेस हैं ग्रीन जोन में वो चल पाएंगी। 50% कैपेसिटी के साथ बसेस चल पाएंगी डिपो में, जहां पर 50% बसेस का ही फ्लीट रहेगा। और वहीं साथ ही साथ ऑफिस को भी चलाने की बात की गई है मिनिमम स्टाफ के साथ, करीब 33% स्टाफ की बात की गई है। तो मिनिमम स्टाफ के साथ जो ऑफिस हैं वो भी काम कर पाएंगे। रेड जोन के अंदर भी कुछ छूट दी गई है। रेड जोन के अंदर हालांकि ये कहा गया है कि रिक्शा, टेम्पो ट्रेवलर्स या जो अन्य रिक्शा होते हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं, वो रेड जोन के अंदर नहीं चलेंगे, उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन ग्रीन जोन में कुछ फैसिलिटीज और मुहैया कराई गई हैं। ऑफिस भी खोल पाएंगे और यहां तक कि जो शहरी इलाकों में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको भी छूट है। एक और चीज आपसे जरा सा समझना चाहेंगे शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रीन जोन में कुछ हद तक छूट दी गई है, मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है वो 20 अप्रैल से चल भी रहा है, इस चीज को भी हम देख रहे हैं। लेकिन आज से ही जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरी जगहों पे फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें घर भेजने का सिलसिला जो है वो ट्रेन के जरिए शुरू हुआ है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रेड जोन से ग्रीन जोन में अपने घर जाएंगे, तो उनको लेकर के किसी तरीके की व्यवस्था की गई है कि उन्हें किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है उसमें रेल यात्रा पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो फंसे हुए मजदूर, पर्यटक या छात्र हैं, उनके लिए रेल के जरिए भी अब सफर करना मुमकिन होगा, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने आज ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन इस रेल सफर में भी सभी प्रकार से कदम उठाए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि ये ट्रैवल सेफ हो और संक्रमण ना फैले। इसके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो रेल मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है, उसमें साफ किया गया है कि उन्हीं व्यक्तियों को सफर करने दिया जाएगा जो कि एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी उनमें लक्षण ना हो, उनको स्क्रीन भी किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा, यानी एक ट्रेन में सिर्फ 1000 से 1200 लोग ही ट्रेवल करेंगे, यानी भीड़ भाड़ नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। स्टेशन के अंदर, ट्रेन के अंदर, स्टेशन के बाहर, इन तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा और अपने घर पहुंचने के बाद उनको स्क्रीन भी किया जाएगा, यानी अगर जरूरत पड़ी तो उनको क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। यानी कि एहतियात तरह तरह के उठाए जा रहे हैं, इसमें रिस्क नहीं ले रही है सरकार। और सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसमें एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा रही है और लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए जो ये ट्रैवल है, जो स्पेसिफिक ट्रैवल है, जो ये भी स्पेशल जो ट्रेन चलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों के बीच में चलेगी जो राज्य ये तय करते हैं कि वहां पर पैसेंजर मूवमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस जो हैं वो तमाम तरीके के लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, जो आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।